का मुतालबा करते आ रहे हैं। फौज और मरकजी वजारत सेहत के इश्तराक से जिला बारामूला के कई नौजवानों को होटल मैनेजमेंट की तरबियत दी गई। 8 महीनों की यह तरबियत हुनर से रोजगार तक स्कीम के तहत दी गई। इस सिलसिले में तरबियत हासिल करने वाले पहले बैच को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस सिलसिले में थमाया हॉल बारामूला में मुनक्किदा एक तकरीब में कई आला फौजी ओहदेदार और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। गांदरबल फुटबॉल 11 ने गुलाब मोहम्मद परा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। रफियाबाद बारामूला में मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर फातेह टीम और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर सलमान सोज और पार्टी के कई दीगर कारकुन मौजूद थे। तकरीब में मौजूद नौजवानों से खिताब करते हुए सलमान सोज ने कहा कि वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। कश्मीर के मारूफ शायर और उस्ताद मरहूम अकबर जयपुरी की याद में कल शाम डल झील पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कश्मीर के कई नामवर अदीबों, कलमकारों और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर हाजरीन महफिल मौसीकी से महजूज हुए। मरहूम अकबर जयपुरी के पाकिस्तान में मुकीम रिश्तेदार भी इस तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। तकरीब का एहतमाम अकबर जयपुरी ट्रस्ट ने रेडियो कश्मीर की कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के इश्तराक से किया था। आपका जो है और सरपरस्ती आपकी है हमें हासिल, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे अपने हैं और मैं ये तो समझती हूँ पूरा कश्मीर ही मेरा अपना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके उनकी याद में। और मुझे पता चल रहा है उनका कितना बड़ा नाम था यहाँ पे। अदरवाइज़ हम पाकिस्तान में हैं, हमें इतनी फीलिंग्स नहीं थी उनके बारे में और नहीं पता था उनके इतना बड़ा नाम है यहाँ। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके और अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान, अपने खूनी रिश्तों के दरमियान जिनको मैंने कभी नहीं देखा था। कश्मीर में अदबी सरगर्मियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इन्हीं कम सरगर्मियों में एक आध सरगर्मी अगर इस तरह की हो जो रूटीन से हटकर, वैसे भी हम ऑडिटोरियम्स में जाके करते हैं, बाकी मकामात पर करते हैं, लेकिन पानी की लहरों की आगोश में इस तरह की खूबसूरत महफिलों का इनेकाद करना एक अपने अंदर एक नई बात है। कश्मीर की बरसी उनके आबाई इलाके डूरू शाहबाद में मनाई गई। इस मौके पर डूरू में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें रियासत के वज़रा गुलाम अहमद मीर और रमन भल्ला के अलावा कई अदबी शख्सियात और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रसूल मीर को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और उनके कलाम पर मबनी कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर मुक़र्रीर ने रसूल मीर को अपने दौर का एक इनकलाबी शायर करार दिया और कहा कि उनके कलाम में इश्क और खुदी का उन्सुर पाया जाता है जो एक अच्छे और बुलंद पाया शायर की अलामत है। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदा कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजर ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई का आज़ाद मैदान तशद्दुद मामला, सरकारी इमलाक के नुकसान की भरपाई के लिए उलमा इकराम को जारी किया गया नोटिस। कर्नाटक में बीड़ी मजदूरों के घर का ख्वाब हो रहा है शर्मिंदा ताबीर। कर्नाटक बीड़ी मजदूर सोसाइटी फराहम करा रही है रिहायशी मकान। और झारखंड के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने रियासती हज हाउस का अचानक किया दौरा, तामीराती कामों का लिया जायजा। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में होटल की 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस साने में 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए हैं। अभी तक इमारत के मुनहदिम होने की वजह पता नहीं चल पाई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त इमारत मुनहदिम हुई उस वक्त होटल में 20 से 25 अफराद मौजूद थे। GHMC के कमिश्नर MT कृष्णा बाबू ने बताया कि सिकंदराबाद में माजी में 57 कदीम इमारतों की निशानदही की गई थी, ताहम सिटी लाइट होटल की इमारत खस्ता हाल नहीं थी। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि GHMC, महकमा फायर सर्विस, हैदराबाद पुलिस और मेट्रो रेल के अमला राहत कार्य इक़दाम कर रहा है। महकमा लेबर के कमिश्नर ने महलूकीन के वर्षा को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने इस मामले की आला सतह की जांच कराने और कसूरवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की हिदायत दी है। About 5 lakhs will be paid for the death as per the Employees Compensation Act to the member of the deceased. We will give all the relief and rescue measure. We have undertaken the rescue measures. It's going on. This is an old building, but structurally it was not showing any outward appearance of any problem. So it seems to be okay. In the recent verification in the survey also, this building was not identified for demolition. So we had identified 57 buildings in this area for demolition, out of which we have already demolished 15 buildings in the last 1 month. So, but unfortunately this was not visible. People say that he is preparing some halim batti on the top of the thing. Maybe because of excess use of water or whatever may be the reason. I don't know, but what is the reason for collapse? मुंबई के आज़ाद मैदान तशद्दुद मामले में सरकारी इमलाक के नुकसान की भरपाई के लिए मुंबई जिला कलेक्टर ने उलमा इकराम और मुस्लिम उमायदीन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 2 करोड़ 74 लाख रुपए के नुकसान का जिक्र करते हुए हर्जाना अदा करने को कहा गया है। बर्मा और आसाम में मुस्लिम मुखालिफ फसाद के खिलाफ 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक़िदा एहतजाज में अचानक तशद्दुद फूट पड़ा था। दौरान तशद्दुद सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। मुंबई जिला कलेक्टर ने इस मामले में ऐसे लोगों को भी नोटिस जारी किया है जिन अफराद का नाम इस मामले की चार्जशीट में नहीं है। आलिम दीन मौलाना सैयद खालिद अशरफ जो तशद्दुद के वक्त शहर में नहीं थे, इन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए
अपना वीज़े कॉपी दे दिया उसकी, और टिकट का, और आपकी जो इमिग्रेशन में एग्ज़िट और एंट्री की जो वो डेट पड़ती है वो भी उनको दिया हमने। और फिर वहाँ पुलिस वालों ने ये भी कहा कि आपका नाम नहीं आएगा। उसके बावजूद जब अभी मैं मॉरिशस से वापस आया, अभी मैं गया था मॉरिशस, वहाँ से आया, मालूम हुआ कि हमारे अभी सामने हमारे नोटिस आ गई। और जब मैंने उस पर पढ़ा तो देखा वो तमाम कानून, तमाम ज़ाब्ते और तमाम जितने रूल्स हैं हमारे ऊपर भी लगा रखे हैं। नोटिस में हर्जाने की अदायगी के मुतालिक 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का जिक्र है, जबकि उलमा इकराम और मिली तंजीमों ने नोटिस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कहाँ से दंगाई आए, किसने दंगा किया, पुलिस उनको पकड़ने के बजाय, हुकूमत उनको पकड़ने के बजाय जो मतलब दुआ के लिए आए थे और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आए थे, उनको नोटिस दी जा रही है, उनको हरासा किया जा रहा है। ये तो ये समझ में आ रहा है कि 2014 में जो इलेक्शन हो रहा है उसके तई मुसलमानों को मतलब दबा दिया जाए, ये अपनी कुछ मांग ना कर सकें और ये किसी तरह का हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ बुलंद ना कर सकें, इसी वजह से ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं। इस मामले में जिन अफराद को नोटिस मिली है वो नोटिस का कानूनी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उलमा इकराम इस मामले में एक मीटिंग के इनेकाद पर भी गौर व खौस कर रहे हैं। ETV न्यूज़, मुंबई। महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुटी हैं। मंदिर और उसके अतराफ में 9 के बजाय 10 धमाके किए जाने की बात जांच में सामने आई है। इस सिलसिले में विनोद कुमार नामी शख्स को बाराचट्टी से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच के मुतालिक DGP अभयानंद ने मीडिया को ये इतला दी कि बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। कसूरवारों का पता लगाने के लिए CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस दौरान बिहार हुकूमत ने मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ से CISF के जवान तैनात करने की दरख्वास्त की है। NIA, NSG, IB और बिहार पुलिस महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की तफ्तीश कर रही है। हमलावरों तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढने की कोशिश जांच एजेंसियों की जारी है। CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधर पुलिस ने सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। विनोद मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति जो बाराचट्टी थाने का रहने वाला है, उसको कुछ सूत्र के आधार पर, वहाँ था सूत्र अवेलेबल PO पर, उसके आधार पर लाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ हो रही है, आगे फर्दर जो होगा वो पूछताछ के बाद ही। इतवार तक मंदिर और उसके आसपास 9 कम शिद्दत के धमाके किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान एक और धमाका होने का पता चला है। इस तरह जुमला 10 धमाके किए गए हैं। धमाके की नौयत के बारे में की जा रही अब तक की कयास आराइयों को भी DGP ने खत्म कर दिया है। लेकिन आज 10 से 5 लाख की इंफॉर्मेशन है और 13 बॉम्ब वहाँ रखे गए। फर्दर उसी जगह को फिर देखा गया तो एक एक्सप्लोडेड भी मिला आज वहाँ, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 टोटल एक्सप्लोजन्स हुए हैं और जो अनएक्सप्लोडेड है वो अमोनियम नाइट्रेट कंफर्म है, रेस्ट कंफर्म नहीं। बिहार हुकूमत ने मरकज से मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फराहम करने की दरख्वास्त की है। उसका कहना है कि CISF जवानों की आमद तक मंदिर की हिफाजत बिहार पुलिस करेगी। केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं उस पूरे मंदिर परिसर की हिफाजत के लिए CISF दिया जाए। हम लोग इसके लिए अपनी तरफ से उनको लिख रहे हैं और कल PTMC की कमेटी ने, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित कर पुलिस से कहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा भी अपने मंदिर के अंदर की भी सुरक्षा अपने हाथ में ले। वजारत दाखिला इन धमाकों को दहशत गर्दाना हमला करार दे चुकी है। बोधगया में नक्सलियों का भी असर है। इन धमाकों में नक्सलियों के इम्कानी हाथ होने के मुतालिक जब वजीर आला नीतीश कुमार और DGP अभयानंद से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सिलसिलेवार धमाकों के बाद धीरे धीरे महाबोधि मंदिर में हालात इबादत के लिए साजगार हो रहे हैं। आज शाम दुनिया भर के 50 ममालिक के बौद्ध भिक्षुओं ने खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया। 1 घंटे तवील खुसूसी मजलिस में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दूसरे मठों के हेड और अरकान ने शिरकत की।
खुसूसी मजलिस के बाद मीडिया से खिताब करते हुए बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के रुकन अरविंद सिंह ने कहा कि आवाम के लिए मंदिर के दर आज खोल दिए जाएंगे। बिहार के बोधगया में किए गए सिलसिलेवार बम धमाका मामले पर मुल्क भर में एक बार फिर दहशतगर्दी के मसले पर बहस शुरू हो गई है। इस मसले पर दलित और मुस्लिम तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर धमाकों की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा कर रही हैं। इस सिलसिले में नांदेड़ में भारत मुक्ति मोर्चा और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MPJ के जिला सदर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने बोधगया के धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, साथ ही इन धमाकों की गैर जानिबदाराना जाँच का मुतालबा किया। इस मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से भी आज जिला कलेक्टर से एक वफ्द की शक्ल में मुलाकात की गई और वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम के जरिए जहां एक तरफ बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की मजम्मत की गई, वहीं दूसरी तरफ इन धमाकों की गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना जाँच का मुतालबा भी किया गया। साथ ही दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी के सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने में समाजी तंजीमें अहम रोल अदा कर सकती हैं। इसकी मिसाल कर्नाटक बीड़ी मजदूर सोसाइटी है। ये सोसाइटी मरकजी और रियासती हुकूमत की हाउसिंग स्कीमों के जरिए हजारों बीड़ी मजदूरों को रिहायशी सहूलत फराहम कर रही है। बेंगलुरु से तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सीरा नामी इलाके में बीड़ी मजदूरों का देरीना ख्वाब पूरा हो रहा है। यहाँ बीड़ी मजदूरों के लिए मकानात की तामीर का काम बड़े पैमाने पर जारी है। पहले मरहले के तहत 281 और दूसरे मरहले के तहत 150 खानदानों के लिए तमाम तर सहूलियात के साथ मकानात तामीर हो रहे हैं। बेंगलुरु में बीड़ी मजदूरों के लिए 800 मकानात की तामीर के बाद कर्नाटक बीड़ी मजदूर सोसाइटी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। सोसाइटी के सदर अफरोज पाशा कहते हैं कि 1990 से वो बीड़ी मजदूरों की फलाह व बहबूदी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा मकसद ये बीड़ी मजदूरों के लिए मकानात बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि मेरे वालिदैन बीड़ी मजदूर थे, तो मैं उनकी जो परेशानियां और तकलीफ़ देखा था वो मेरे दिमाग में था और मेरा ख्वाब था कि हर बीड़ी मजदूर के पास एक मकान हो। सीरा शहर के मजाफात में बीड़ी मजदूरों के लिए कॉलोनी तामीर करने के बाद यहाँ मुकीम हजारों बीड़ी मजदूर खानदान राहत की सांस ले रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि इस कोशिश से बीड़ी मजदूरों की माशी और समाजी तरक्की होगी। यहाँ पर इसी हालत है ताकि उनको छत का इंतज़ाम नहीं है, ताकि वो सब भाड़े के घरों में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। कोई भी जो है मिनिस्टर हो और या कोई रहनुमा हो, लीडर हो, यहाँ पर बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी घर गरीबों बीड़ी मजदूरों के लिए घर बनाने का इंतजाम अब तक नहीं किया। कर्नाटक बीड़ी मजदूर सोसाइटी के सदस्य सैयद अफरोज पाशा ने कहा कि वो मरकजी और रियासती हुकूमत की हाउसिंग स्कीमों को नाफिज करते हुए बीड़ी मजदूरों को रिहायशी सहूलत फराहम कर रहे हैं। ETV न्यूज़, सीरा, कर्नाटक। नाज़रीन, खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मसाजिद के लिए इंपोर्टेड जायनमाज, अलसुरैया कारपेट्स, दिलकश, उम्दा क्वालिटी, मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैफ मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। ETV
उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 9 जुलाई को दरगाह अजमेर शरीफ की ज़ियारत करेंगे। खुद्दाम ख्वाजा साहब ने सदर जमहूरिया के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अंजुमन यादगार की जानिब से सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल के दौरान अंजुमन की जानिब से प्रणब मुखर्जी की दस्तारबंदी की जाएगी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी आज़म कैंपस का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने कैंपस में मौजूद तालीमी सरगर्मियों और कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रहमान खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत तलबा के लिए कई स्कीमें चला रही है और अब इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकालत की तालीम हासिल करने वालों को भी शामिल किया जाएगा। कंप्यूटर का लैब हमने सेटअप किया है फ्री। जो स्कीम दूसरे इसके लिए स्कॉलर बैच के लिए चल रहे शुरू कर रहे हैं, इनामदार साहब की जो हमारी रिकमेंडेशन थी जो उन्होंने हमको कहा वो हम शुरू कर रहे हैं। मगर इसी तरह से दूसरे प्रोफेशंस के लिए भी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और लॉयर्स हैं, इनका ट्रेनिंग का मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्सेज। वी विल आल्सो ट्राई टू मोटिवेट एंड हेल्प स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू गो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लीगल प्रोफेशन आल्सो। के रहमान खान साहब ने 11th एंड 12th साइंस के बच्चों को 2 साल हॉस्टल में रखकर फ्री खाना रहना फी हर बच्चे को 75,000 हर साल देकर बड़े शहर में, यानी जहाँ पे यूनिवर्सिटी का सेंटर है, ऐसे जगह पढ़ाने का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। झारखंड के अज़मीन हज की रवानगी से कबल हज हाउस की तामीर का काम मुकम्मल होने का इम्कान है। रियासत के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद की पहल पर तामीराती काम तेजी से जारी है। आज डॉक्टर सैयद अहमद ने अचानक हज हाउस का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तामीरी काम पर इत्मीनान का इजहार किया। झारखंड के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची के कटरू में जेरे तामीर हज हाउस का अचानक दौरा किया। उन्होंने पिछले चंद दिनों से जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस दौरान महकमे बिल्डिंग तामीरात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजबाला वर्मा भी उनके साथ थीं। गवर्नर सैयद अहमद ने अधूरे हज हाउस के तामीराती कामों को सफर हज पर आज़मीन की रवानगी से कबल मुकम्मल करा लिए जाने का यकीन दिलाया है। आज के पहले इसको बनाने की कोशिश है कि कम से कम जितने हाजी आ रहे हैं उन सब का इंतज़ाम सही तरीके से हो सके। मुझे विश्वास है कि वो जैसा कि बता रही हैं कि हम हज के सीज़न के पहले ही इसको तैयार कर देंगे। 1000 हाजी फ़िलहाल रुक सकेंगे। हज के शुरू होने के पहले हम लोग इसको 1000 हाजियों के लिए तैयार करते हैं। ये काम शुरू हो चुका है? जो बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है। वाज़ेह है कि हज हाउस के तामीराती कामों की शुरुआत साल 2007 में की गई थी। 2009 में ज़ेरे तामीर पार्टिकों के अचानक गिर जाने के बाद इसकी जाँच की जिम्मेदारी विजिलेंस को सौंपी गई थी, जिसकी वजह से तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद था। सदर राज के निफाज के बाद गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद की हिदायत पर तामीराती कामों को फिर से शुरू किया गया है। इससे मुसलमानों में खुशी देखी जा रही है। हर साल हर वक्त आदमी आया, लेकिन वादा करके गया और कोई काम नहीं हो पाया। अभी तो उम्मीद है कि पक्का कि अब हो जाएगा काम, ये पक्का हम लोग ये समझ रहे हैं। झारखंड के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने हज हाउस का तामीराती काम आज़मीन हज की रवानगी से कबल मुकम्मल कराने का यकीन दिलाया है। अब देखना यह है कि मुकर्ररा वक्त से कबल हज हाउस का तामीराती काम मुकम्मल हो पाता है या नहीं। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, ETV न्यूज़, रांची। सफर हज के पेश नज़र रांची में रियासती हज कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी के चेयरमैन हाजी हुसैन अंसारी की सदारत में मुनक़िद मीटिंग में कमेटी सेक्रेटरी शकील जब्बार के अलावा कमेटी के अरकान शामिल हुए। इस मौके पर आज़मीन हज की रवानगी के ताल्लुक से तैयारियों का जायजा लिया गया। सफर हज से कबल आज़मीन को बुनियादी जानकारी फराहम कराई जाती है। इस सिलसिले में मेरठ में मदरसा इस्लामिया विलायतुल इस्लाम में उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल में दाखिले के लिए हर साल लाखों तलबा इम्तिहान देते हैं, लेकिन कामयाब होने वालों की तादाद हज़ारों में होती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वसाइल की कमी के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से मंजिल हासिल करते हैं। इन्हीं में एक नाम मेरठ की साजिदा का है। मेरठ की साजिदा अक़लियती तबके के उस समाज से ताल्लुक़ रखती है जो पसमानदा है। बुनकर बिरादरी के इस तबके में
रोजगार के लिए खानदान के सभी अफराद का काम करना जरूरी समझा जाता है, लेकिन तालीमी माहौल न होने और वसाइल की कमी के बावजूद साजिदा ने अपने लिए जो मंजिल तय की उसे हासिल करके दिखा दिया। साजिदा ने सीपीएमटी में जनरल कैटेगरी में 504वीं और ओबीसी कैटेगरी में 270वां रैंक हासिल किया है। अपनी मेहनत और जज्बे से आज साजिदा ने जो मकाम हासिल किया है, मुस्लिम समाज के इस तबके में ऐसी मिसाल कम ही नजर आती है। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ तो मतलब मेरी बहनों को भी हिम्मत मिलेगी कुछ करने की, और जो मेरे रिलेटिव्स में हैं, खानदान में हैं, और भी मुस्लिम लड़कियों को मतलब अंसारी में तो पढ़ाते तो हैं, लेकिन मतलब बस सिर्फ 12th पास करा दी, चलो, और बच्चे दूसरे लड़की पढ़ लिए तो ग्रेजुएशन करा दिया, ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन मतलब लड़कियों के लिए दीन भी बहुत ज़रूरी है। दीन और दुनिया तभी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तभी वो सही चल पाएंगी। साजिदा की कामयाबी उनके वालिदैन की भी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा है। साजिदा के वालिद ने तालीम की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को सही राह दिखाई। पढ़ाई लिखाई के बगैर जो है बेकार है। मैंने देखा जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, 5-5, 10-10 पीढ़ी हो गई, उनसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो बाई चांस किसी का कोई कारोबार चल गया, तरक्की कर गया, लेकिन दुनिया में दबदबा जो है, ज़्यादातर जो तरक्की करते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छाई भी करते हैं, वही अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दी है। तो हालांकि मैं खुद किसी उसकी नाअहल की वजह से, बच्चे भी ज़्यादा हैं, सब कुछ ऐसा रहा मामला, मतलब नासमझी बहुत रही जैसे भी, लेकिन अल्लाह ने जैसे भी जहन में डाली, मैंने अल्लाह से दुआ करी, कोशिश करी कि भाई अल्लाह ताला इन्हें कम से कम इस चीज़ से निकाल दे। दिल खुश हो रहा है, अल्लाह की रहमत है, और कि अल्लाह इन्हें नेक हिदायत देवे, सबको मेरा परवरदिगार पब्लिक की सेवा करने लायक बना दे इन्हें अल्लाह। हमारे मुआशरे में बच्चों की कामयाबी तालीम निस्वां की जरूरत और उसकी अहमियत बयान करती है। बस जरूरत है तो समाजी बेदारी और मदद की। ईटीवी न्यूज मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही है। इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं चांस लेना है, चांस क्यों लेना? राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे।
यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन में जानमाज